सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। जूही भाभी के साथ कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है। और तुम्हें एक और बात बता दूं, मामा मुझे बता रही थी कि वो क्लब में मेंबरशिप लेने वाली है। क्या कहना चाह रही हैं आप मुझे? आपका मतलब है कि मैं आशान से लड़ती हूँ, मैं उनको झुकाती हूँ? मामा गलती उनकी थी, इसीलिए उनको ही माफी मांगनी थी और उन्होंने मांगी। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। देखा अली, वही हुआ ना जो मैं कहती थी। मम्मा आप तो बिल्कुल ही जीनियस है। तुम भी कुछ कम जीनियस नहीं हो। क्या एक्टिंग की है तुमने, बहुत अच्छी की ना। बिल्कुल असली, बिल्कुल सच लग रहा था। देखो तुम्हें इसी तरह कुछ दिन तक बीमार रहना पड़ेगा और कमरे में जैसी कोई आए बीमार बनना और कमरे फौरन लेट जाना, ये जाहिर करना कि तुम्हें वीकनेस हो रही है। डोंट वरी मम्मा, जिस तरह आप कहेंगे वैसी एक्टिंग करूंगा। गुड। अरे सबा, तुम्हें आशान से डरने की कोई खास जरूरत नहीं है। पॉकेट मनी तुम्हारा राइट है और वैसे भी मामा भी पॉकेट मनी लेती होती है, so don't worry. रियली? Of course. हालांकि देखो ना, मियाँ और बेटे दोनों घर के खर्चात के लिए इन्हें तनख्वाह भी देते हैं, लेकिन फिर भी मामा अलग से पॉकेट मनी लेती है। वाओ, मामा तो बड़े ऐश में रह रही हैं। ऐसे वैसे। एनीवेज छोड़ो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा आज का क्या प्लान है? भाभी आज मैं नहीं जाऊंगी, आशान के साथ मेरा डिनर प्लान है। कम ऑन सबा, डिनर में तो अभी बहुत वक्त है। हम 1 घंटे के लिए क्लब चले जाते हैं और वैसे भी तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी वहां पे। यू नो इट्स गुड फॉर यू और बहुत सारे झमेलों से बच जाओगी। क्योंकि मेंबर्स को नॉर्मली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज को नोट डाउन किया जाता है, फिर उन्हें मेंबरशिप मिलती है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम चलो, थोड़ी देर के लिए चलो। मगर भाभी वो सूट योरसेल्फ सबा। एनीवेज मैं तो जा रही हूँ बिकॉज आज बैडमिंटन का सेमीफाइनल है। सो तुम्हारी भाभी हम 6 बजे तक आ जाएंगे? श्योर सबा, ऑफ कोर्स आ जाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो। नहीं तुम्हें नहीं लगता? जल्दी से लेटो, जल्दी से लेटो। देखा, सो जाओ ना बेटा, थोड़ी देर सो जाओगे तो दर्द सही होगा ना। तुम्हें इतनी सारी मेडिसिन भी दी है मैंने। क्या हुआ? बस कब से इसको बातों में बहला रही हूँ लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी शदीद सर में दर्द है इसके। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। मेरे बेटे, मैं ऐसा करती हूँ, गर्म दूध लाती हूँ, इसका दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आप ऐसा करें, इसे तैयार कर दें, हमजा आ रहे हैं, इसको टेस्ट के लिए लेके जाना। अच्छा ओके। सही इल्लू बनाया ना बेटा। बहुत दिन हो गए, तुम्हारी अम्मी की कोई खैर खबर नहीं है। तुमने फोन किया को? नहीं अम्मी, मैंने तो कोई फोन नहीं किया और मुझे टाइम भी नहीं मिला। और सबा के क्या हाल है? ससुराल में ठीक है? हाँ अम्मी, वो तो ठीक ही होगी माशाल्लाह से। उसे नाज़िया आंटी इतने प्यार से लेकर गई हैं। ये बात तो है, नाजिया है भी बहुत अच्छी औरत, हर एक के बहुत काम आती है, दिल की बहुत बड़ी है। और सबा भी बहुत खुश नसीब है कि उसको ऐसी चाहने वाली सास मिली है। अल्लाह उसको खुश रखे। और सुनो, तुम उसको जरा फोन करना और नाजिया से मेरी बात कराना।
अब ये क्यों फोन कर रही हैं? हर वक्त फोन करती रहती हैं। फोन नहीं अटेंड कर रही वो। सो रही हो कि अब तक? यकीनन कोई ना कोई लेक्चर देना होगा। पता नहीं आजकल सबको क्या हो गया, मेरे घूमने फिरने पे इतना मसला करने लगे, पता नहीं क्या हो गया। एटलीस्ट शादी के बाद तो आजादी होनी चाहिए ना लड़की को। बहुत ही बैकवर्ड है सब। नहीं अम्मी, इतनी देर तक तो सबा नहीं सोती। दोबारा ट्राई करो। उठा लेती हूँ वरना फोन पे फोन करती रहेंगी। जी भाभी बोलें। क्या बात है सबा, फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? भाभी वो मैं किचन में थी, खाना बना रही थी। अब तुमसे अम्मी बात करना चाह रही है, ये बात करो। करवा दें। फोन क्यों नहीं तुम उठाती सबा? अम्मी मैं किचन में थी, खाना बना रही थी आशान की पसंद का। वाकई? तो आपको क्या यकीन नहीं आता अपनी बेटी पे? तुमने कभी बनाया या नहीं? तो क्या हो गया, अब पकाने लग गई हूँ, इसमें ऐसी बड़ी बात क्या हो गई? और वैसे भी मैं मामा से पूछ पूछ के पकाती हूँ या फिर इंटरनेट पे रेसिपी निकालती हूँ। अच्छा, क्या बना रही हो? चाइनीज। मैं चाइनीज बना रही हूँ, आशान को पसंद है ना इसलिए। अगर वाकई बना रही हो तो फिर खुशी हुई जानकर। अम्मी आपको यकीन करना है आप करें, नहीं करना तो ना करें, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती। और आपकी वजह से मेरा खाना खराब हो रहा है, मैं किचन में जा रही हूँ। बाय। पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। क्या हुआ, फोन बंद कर दिया? हाँ सबा, तुम तैयार हो जाओ, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। फोन को करती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अब इस वक्त सब खैरियत है ना? क्या मतलब? मैं इस वक्त घर नहीं आ सकता हूँ क्या ईशा? आ सकते हो, लेकिन हैरान इसलिए हूँ कि कभी तुम दोपहर में आए नहीं। ऑल सेट ना? दोपहर? मैडम 4 बज रहे हैं और मैं घर इसलिए आ गया कि मैंने सोचा कि आज अपनी बीवी की बनी हुई हाथ की चाय पीऊं शाम को उसके साथ। बहुत रोमांटिक हो रहे हो आज तो। आज से मतलब क्या इससे पहले कभी रोमांटिक नहीं हुआ? कभी भी नहीं, हमेशा से रोमांटिक मैं हूँ, शादी से पहले भी और अब भी। अब सारा क्रेडिट आप खुद ही ले गए और हम कुछ भी नहीं। तुम तो रोमांस की बात करने से पहले 100 बार सोचते हो, इधर उधर देखते हो। डरपोक कहीं के। अभी तो नहीं डरा ना, और ना इधर उधर देखना। सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें। अमर, तुम्हें पता मैं बहुत खुश हूँ। आजकल अम्मी का मूड बहुत अच्छा रहता है, मुझसे बातें करती हैं और सबसे बड़ी बात, वो मुझे डांटती नहीं है। ये सब तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से। तुमने जो दुख सहे हैं, जो तकलीफें बर्दाश्त की, तुम्हारा हक बनता है ना बस खुशी को। हाँ, डरनी नहीं। आई लव यू। चाय पिला दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम।
आज तुम जल्दी आ गए? जी मामा, आज मुझे सबा के साथ बाहर जाना था। लेकिन सबा तो घर पे नहीं है। हाँ, वो मार्केट तक गई है ना। मार्केट तक? मेरे ख्याल से तो वो क्लब गई है। क्लब? नहीं मामा, सबा ने मेरे साथ सुबह ही प्लान बनाया था कि हमें बाहर जाना है, और वैसे भी उसने मुझसे वादा किया कि अब वो क्लब नहीं जाएगी। फिर हो सकता है कि मुझे गलत फहमी हुई हो। असल में दोनों बात करती हुई जा रही थी तो मैं समझी कि क्लब जा रही। दोनों कौन? हाँ, जूही और सबा। अच्छा, सबा भाभी के साथ गई? हाँ, वो असल में वो क्लब में कुछ एनुअल फेस्टिवल है तो मैं समझी वहीं जा रही हैं दोनों। हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर सबा को नहीं जाना होता तो साफ मना कर देती। आप तो जानती हो कितनी मुंह फट है। तो फिर ये भी हो सकता है कि जूही उसको मार्केट ड्रॉप करती हुई चली गई हो। मैं कमरे में रेस्ट करता हूँ। जाओ। हाँ मेरा बेटा, वो बेबी थक गए? मुझे भूख लगी है। जाओ सबूई आंटी से कहो तुम्हें खाना दे दे। तो तुम्हारे हाथ पांव टूट गए तो तुम ऐसे खाना नहीं दे सकती हो? उनका खाना दो इसे। जिसका घर है वही देगा ना, मुझे क्या पता क्या बना है। तो पता करो ना, तुम अब कोई मेहमान नहीं रही हो यहाँ पे, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक है अब, जो तुम सुबह पर बैठकर हुक्म चलाती फिरो। अब हमजा, मैं अपने लिए नहीं मांग रही, मैं अली के लिए मांग रही हूँ। और उसको बहुत शौक है ना मेरे बच्चों की माँ बनने का, तो करे काम, ख्याल रखे इनका। माँ बनने का मकसद ये नहीं है कि हर वक्त वो खिदमतें करती रहे। तुम तो असली माँ हो इनकी। तुमने कितनी खिदमतें कर ली इसकी, कितनी रातें जागी हो तुम, कितना तुमने सुबह उठ उठ के तैयार करा दिया बच्चों को। हमजा बस करो, तुम्हें सिर्फ मुझ में कीड़े नजर आते हैं। अच्छा, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे दोबारा ऑफिस भी जाना है। इसे उठकर खाना दो, इसकी तबीयत इतनी खराब है, इसे चक्कर आ रहे हैं। इसकी रिपोर्ट्स आए तो कुछ जाके मैं फैसला करूं कि मुझे करना क्या है। अभी जाके इसे खाना दो, जाओ जल्दी करो। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब तो मुझे खाना दे दें। अब तो मुझे असल में चक्कर आ रहे हैं। चल मैं तुम्हें खाना देती हूँ। तुम फिर अकेली आ गई हो, मेरी नवासी को साथ ही नहीं लेकर आई। अरे अम्मी, बाइक पर आई हूँ हादी के साथ, तो अम्मी को डर लगता है कि अभी को बाइक पर मत लेकर जाओ। कहती तो वो ठीक है, बाइक से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। छोटे बच्चों को नहीं लेकर बैठना चाहिए। मेरी आंखें दरस गई हैं उसको देखने के लिए। अच्छा अम्मी, मैं एक काम करूंगी, नेक्स्ट रिक्शे में आ जाऊंगी ताकि मैं अबिया को भी साथ ले आऊं। क्यों? तुम रिक्शा में क्यों आओगी? अम्मार से कहना वापसी में तुम्हें पिक कर लेगा। ले लो चाय। अलिशबा ठीक कह रही है, तुम्हें अमार ले आएगा। तुम जब भी अब आना हो ना तो तुम अलिशबा को फोन करके बता देना, ये अमार को भेज दिया करेगी। ठीक है। वैसे मुझे बहुत तब्दीली नजर आ रही है। तब्दीली? कैसी तब्दीली? अच्छा, सेटिंग की बात कर रही हो? ये सब अलिशबा के काम है, सारा दिन काम में लगी रहती है। अरे अम्मी, सेटिंग की बात नहीं कर रही, आपके मूड की बात कर रही हूँ। वैसे सास बहू में इतना प्यार नजर आ रहा है आज। तो तुम नजर लगाने आई हो? अरे नहीं अम्मी, अल्लाह ना करे, आप लोग हमेशा ऐसे ही रहे। इंसान को अगर उसकी जिंदगी में ही उसकी गलतियों का एहसास हो जाए तो अच्छा होता है। उनका इजाला करने में आसानी हो जाती। प्लीज अम्मी ऐसा मत कहें। बड़े जो कुछ भी करते हैं छोटों की बेहतरी के लिए करता है, उसे गलती नहीं कहते। और वैसे भी अगर शुरू में आपने मुझ पर इतनी सख्तियां ना की होती तो मैं इस घर के काबिल ना हो पाती। जीती रहो। पाँच बजे का कह के गई थी, तक नहीं आई। समझ नहीं आता कहाँ चली गई, फोन भी नहीं मिल रहा है।
ख्याल से मामा ठीक कह रही थी। भाभी के साथ क्लब ही गई होगी, तभी इतनी देर हो गई। क्यों टॉर्चर करिए सबा मुझे, तो समझ से बाहर। समझाया भी है कि भाभी से दूर रहो, लेकिन किसी की बात समझ नहीं आती है। जी बेगम साहिबा, फिर कोई परेशानी? पता नहीं क्या होने वाला है मेरे घर में। क्यों, अब क्या हो गया भाई? भाई आशी और सबा का कल मूड भी अच्छा था, सुलह सफाई भी हो गई थी, मैंने भी सुकून का सांस लिया था। लेकिन आज सबा फिर गायब हो गई है और आशु का मूड भी खराब है। आशु आ गया ऑफिस से? अरे उसको तो आए काफी देर हो गई है। वो बड़े अच्छे मूड में आया था, शायद दोनों का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन सबा गायब है तो जाहिर है उसका मूड भी ऑफ हो गया। ये मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ जूही का किया था। अरे भाई सबा भी कोई बच्ची नहीं है कि जूही ने हाथ पकड़ा और लेके चली गई। तो अब क्या आशु ने फोन किया बीवी को, पूछा? फोन किया, उसने झूठ बोल दिया कि मैं जरूरी काम से आई हुई हूँ। झूठ बोला? ये तो बहुत बुरी बात। भाई अभी इनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और इतने लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए। ये समझाना पड़ेगा इन्हें, तो अच्छी बात नहीं। मैं सोच रही हूँ कि ईशा से बात करूं, वो और अम्मार मिलके समझाएंगे तो शायद समझ जाए कुछ। करो बात। कैसे चलेगा इस तरह? बेटा वो कैसे जा सकते हैं? देख रही हो ना भाई की तबीयत को लेके बाबा कितने परेशान हैं। दादी भाई को क्या हो गया है? भाई को बुखार हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कमजोरी हो गई है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तो उस दिन वो इसलिए गिर पड़े थे। वैसे दादी जान, उनकी जो मामा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कब जाएंगी यहाँ से? बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। और वो सिर्फ अली की नहीं, आपकी भी मामा है। नहीं, वो मेरी मामा नहीं है, आप है मेरी मामा। बेटा मैं हूँ, मैंने कब मना किया, लेकिन वो भी है। अच्छा ठीक है, अब ये बताएं कि वो कब जाएंगी यहाँ से? जब अली भाई की तबीयत ठीक होगी तो चली जाएंगी। या अल्लाह पाक अली भाई को बिल्कुल ठीक कर दे, ताकि वो और अली भाई की मामा यहाँ से चली जाए अपने घर। आपको अली भाई अच्छे नहीं लगते? अच्छे तो लगते हैं, मगर इसीलिए जाने की दुआ कर रही हूँ। हाँ, लेकिन क्या करूँ, अगर अली भाई के रहने की दुआ मांगूंगी तो उनकी मामा भी रुक जाएंगी ना यहाँ। सबा नहीं आई अभी तक? नहीं मामा, वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? उसे कुछ नहीं है, उसकी मामा की तबीयत खराब है। तो वो तो मार्केट गई थी, मार्केट से हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? हाँ, उसे फोन किया था कि अचानक उसके पास भी फोन आया और वो परेशानी मुझे बताना भूल गई, इसलिए भी वो हॉस्पिटल में। तो हुआ क्या है सबिया को? बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इसलिए अभी इमरजेंसी में। अच्छा जरा फोन करके खैरियत तो पता करो। नहीं मामा, सिग्नल्स नहीं लग रहे। मेरी खुद बड़ी मुश्किल से बात हुई थी, उसने कहा था वो जैसे इमरजेंसी से बाहर आएगी मुझे बता दो। ईशा है वहाँ? जी, ईश्वर हमारा दोनों है। तुम अम्मार से पूछो, अगर जरूरत है तो तुम चली जाओ उसके पास। हाँ, अभी थोड़ी देर में ट्राई करूंगा, क्योंकि वो भी वहीं होगा, सिग्नल्स लग नहीं रहे फोन के। अच्छा चलो फिर खाना खा लो, दोपहर से इसी तरह भूखे बैठे हुए। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी। अच्छा अब कह दिया है ना अम्मी, तो ले आया करेंगे। हेलो, ठीक है मैं आती हूँ। ओके अम्मी, आदि आ गए, मैं चलती हूँ। अरे तो उसको अंदर बुलाओ ना बेटा। अम्मी थके हुए हैं बहुत, और फिर अभी अभी तंग कर रही होगी ना अम्मी को, मैं बाद में आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। ठीक है अम्मी, जीती रहो, खुश रहो। हाफिज। हाफिज। मोबाइल किसका बज रहा है?
तो अलिशबा का फोन है, सबा का फोन। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। शाया बेटा जाने दो, छोड़ दो गुस्सा। कैसे छोड़ दूं? उसने अभी तक अपनी रवेश छोड़ी है। बच्चों को अभी तक मम्मा संभाल रही है। आशान से उसकी पसंद की शादी थी, उसे तो खुश होना चाहिए। ईशा किसी की बात सुने ना सुने, मगर आशान की बात तो उसे सुननी चाहिए।